KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 4। सुना आज की कहानी शुरू होती है पागल बुढ़िया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। और हाँ, यदि आप इवेंट भेजना चाहते हैं तो मेल पर अपना इवेंट लिखें। उस तालाब के सामने कौन बर्तन साफ कर रहा है? सुजॉय चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता ने छत से तालाब की ओर देखा तो तालाब में कोई नहीं था। इसके बाद वे सुजॉय को घर ले गए। इस तालाब का एक कोटा है। हर साल यह एक जानवर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, चाहे वह इंसान हो या जानवर। लोक कथा है कि वर्ष 1990 में जिस दिन तालाब काटा गया, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, हत्याएं हो रही थीं। इस तालाब के नीचे एक विक्षिप्त वृद्ध महिला की हत्या कर उसे दफना दिया गया था। केवल पागल बूढ़ी औरत ही नहीं, बल्कि कई अन्य शवों को भी दफनाया गया था। लेकिन उस पागल बुढ़िया ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुतों ने उस पागल बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन वह पागल बुढ़िया जिसे वह नहीं देखता। जब किसी का समय खराब चल रहा हो या किसी का अच्छा समय चल रहा हो तो उस बुढ़िया को देखा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने उस बूढ़ी औरत को क्यों देखा, सुजॉय के पिता ने सुजॉय की मां से फुसफुसाकर कहा। आप क्या जानते हैं पिताजी, आजकल आधी रात को कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं इस तालाब के सामने खड़े होकर, सुजॉय की मां ने कहा। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। तुम जाओ, मैं आ रही हूं, सुजॉय की मां ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। तालाब बहुत शांत है। इस तालाब के पास बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन उन चमत्कारों से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक यह शांत तालाब उग्र हो गया। 1 महीने के भीतर तालाब कैसे क्रोधित हुआ ये सभी को पता नहीं है। लेकिन आजकल अगर उस तालाब के आसपास किसी के घर में नवजात बेटा पैदा हो जाए तो वह बच्चा कैसे गायब हो जाता है, यह समझना बड़ी जिम्मेदारी है। बस इतना ही। आसपास के घरों से मुर्गियां और बकरियां अजीब तरह से गायब होने लगीं। लेकिन यह कहा जाता है यह धीरे धीरे एक रहस्य बन गया। किसी ने भी इसके पीछे के चमत्कार पर विश्वास नहीं किया और इसे चोर की चाल कहकर खारिज कर दिया। लेकिन आखिरकार जब चोरियों की संख्या बढ़ गई तो ग्रामीणों ने आखिरकार पहरा देने का फैसला किया। 2 गार्डों को विधिवत नियुक्त किया गया। उन्हें ग्रामीण हर महीने के अंत में सदस्यता के लिए कुछ नकद भुगतान करते थे और बदले में वे सुरक्षा प्रदान करते थे। बहुत अच्छा। इस चौकीदार की नियुक्ति के बाद 2 दिनों के लिए गांव में बकरियों और मुर्गियों की चोरी बंद हो गई। लेकिन तीसरे दिन से फिर चोरी की वारदात बढ़ गई। इस बार चोरी ही नहीं बल्कि हर घर में ईंट पत्थर के टुकड़े चलने लगे, और जो पत्थर गिरे परंतु उनका सुबह तक पता न चल सका। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन से पत्थर की समस्या शुरू हुई उसी दिन से तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। ऐसी घटना देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह आभास हुआ कि उस तालाब के पास कुछ गड़बड़ है। ग्रामीणों के अनुरोध पर चौकीदारों ने तालाब के चारों ओर खड़ी निगरानी रखी। गार्ड ने सामने सुजॉय के घर से डिनर भी दिया। गर्म गर्मी की रात लोग लगभग जाग चुके हैं, और उनमें से जिनके घरों में खेत हैं उन्हें चिंता के कारण ठीक से नींद भी नहीं आती। दिन बुधवार था। चावल के 2 व्यंजन, दाल, चावल की सब्जी और अनाज की भूसी। वे पहरेदार अपने पेट के बल खेलते थे। उस तालाब के सामने एक मैदान है जहां उन्होंने रात्रि भोजन किया। तब अमित ने कहा, जाओ रतन, 2 प्लेटें लेकर सुजॉय के घर आओ, मैं उस समय अपने हाथ पैर धोता हूं। रतन 2 बर्तन लेकर आया और तालाब के पास गया। उसने जो देखा, रतन ढेर हैरान रह गया। रतन ने देखा कि अमित को 4-5 मोटे काले कुरूप टेढ़े मेढ़े आदमी पानी के बीच में खींच ले जा रहे हैं। हालांकि चांदनी में उनके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। रतन बता सकते थे कि वे 4 या 5 थे। रतन चीख कर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर आसपास के घरों से लोग दौड़कर आए। उन्होंने भी यह नजारा देखा। अगली सुबह अमित का शव मिला। गांव वाले पानी में जाने से डरते थे। कुछ लोग बहादुरी से पानी में उतरे और शव को ले आए। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। आसपास के गांवों से लोग तालाब देखने आए। कुछ लोगों ने बाकी घटनाओं के लिए तालाब को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे तालाब का कोई कनेक्शन है। लेकिन यह एक चमत्कार है जिसे वही लोग सुलझा सकते हैं जिनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। इसके समाधान के लिए अनेक तांत्रिकों, ओझाओं, सन्यासियों को बुलाया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी सहमत नहीं हुआ। अंततः एक तांत्रिक राजी हो गया।
उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बड़ी रकम दी जाए तो वह काम करेंगे। खबर आ चुकी है कि रतन की मौत हो गई है। वह कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे, बुखार से मरोड़ रहे थे और फिर अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इससे गांव वाले हैरान रह गए, इसलिए उन्होंने तांत्रिक से अनुरोध किया कि वह इस तालाब से चमत्कारी ऊर्जा को दूर करने का काम जल्दी से शुरू करें। तांत्रिक दिन तय करने के लिए मंगलवार की रात को चुनते हैं। उस दिन अमावस्या थी। रात्रि 11 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। तांत्रिक उसके बगल में एक रस्सी काटता है, बैरियर दिखाते हुए कहा कि इसके अंदर कोई नहीं आना चाहिए। फिर तांत्रिक अपना काम शुरू करता है। तांत्रिक कुछ देर तक मंत्र पढ़ता है। मंत्रपूत ने राख को उस तालाब में फेंक दिया। गांव वालों के मन में बड़ी चिंता थी, क्योंकि उस तालाब का पानी लगातार हिल रहा था। तालाब के चारों ओर के सभी पेड़ हवा में झूल रहे थे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चीज नजर आती है, जिसे देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। एक दूर साल के पेड़ से उड़कर तांत्रिक से 2 हाथ दूर खड़ा हो गया। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह लड़का था या लड़की। खूब अंधेरे से भी अधिक गहरा। तांत्रिक ने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी और घी लिया, थोड़ी देर के लिए आग पर घुमाया और उसे काली आकृति पर फेंक दिया। तब तांत्रिक ने भर्राई आवाज में कहा, तुम कौन हो? आप यहां पर क्या कर रहे हैं? उस आकृति ने अजीब स्वर में कहा, मैं बदलाव चाहती हूं। तांत्रिक पूछता है, परिवर्तन? क्या बदलाव है? आकृति ने कहा, मैं विद्युत की पत्नी सुप्रिया को खत्म करना चाहती हूं। आप कौन हैं? तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? आकृति कहती है, मैं इतने दिनों से तालाब में पड़ी हूं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन यह सुप्रिया, छी, कितनी नीच आत्मा है। या तो तुम इसे सजा दो या मुझे दे दो। क्यों? सुप्रिया ने तुमसे? कुछ दिन पहले दोपहर में वह सैकत के घर गया। सैकत की मां, पिता सैकत घर पर नहीं थे। बीच स्कूल गई। बीच की मां पानी लाने गई और बीच के पिता काम पर गए। सैकत की मां से सुप्रिया की थोड़ी अनबन थी और सैकत को अभी एक बहन मिली है। सुप्रिया बिना किसी को देखे सैकत के घर चली गई और सैकत की बहन के साथ खेलने लगी। क्या आप उस छोटी लड़की को अपनी बाहों में लेकर नाचते हैं? लेकिन अचानक समुद्र तट की बहन जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच बीच की मां घर की ओर आने लगी। उस बच्ची में कोई परिवर्तन न देखकर अपराध के डर से दोपहर के समय छोटी बच्ची को तालाब के पास ले आए। बच्ची को तालाब के दूर छोर पर ले गए और एक ड्रम के अंदर तैरा दिया और ईंटों से लदी कुछ बोरियां ड्रम में बांध दी। वह श्रेष्ठ विवेक से बंधा हुआ नहीं है। ओ दादा, दादा, क्या बात है? और दादा, आप लोगे या नहीं? मैं एकदम कांप उठा। दरअसल मैं कानों में हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल फोन पर कहानी टाइप कर रहा था। मैं ट्रेन से मामाबारी जा रहा था तो मुझे कौन बुला रहा था? मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे एक जले हुए आम बेचने वाला दिख रहा है। मैं डर गया। मैंने ट्रेन की खिड़की बंद कर दी क्योंकि मैं शराब नहीं पीना चाहता था और मैंने कानों में हेडफोन लगाकर कहानी लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। तभी मेरी गोली को झटका लगा। वह कैसे संभव है? ट्रेन खतरनाक गति से चल रही है तो वह आदमी कौन था जिससे मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेन की खिड़की के बाहर बात की थी? उस दिन मेरी कहानी नहीं लिखी गई थी।